आप सभी लोगों का फिर जेएनवी क्लासेस में स्वागत है। मैं आज क्वेश्चन बताऊंगा क्रय और विक्रय मूल्य का, कि कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे लाभ होता है। गाइस आप लोग ध्यान देखिएगा, इसमें लगभग जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका ट्रिक बताया जाएगा किस प्रकार सॉल्व होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है, कह रहा है कैटरीना एक रेडियो को अंकित मूल्य के 3/4 रुपए में खरीद रही है। 3/4 रुपए में खरीद रही है तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचती है। इसको लाभ होगा या हानि होगा, वो भी निकालना है। लाभ परसेंट होगा या हानि परसेंट होगा, यही दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में हम दोनों बताएंगे। इसमें तो कितने परसेंट लाभ हुआ यह बताया है, लेकिन हम इसके बाद क्या बताएंगे, लाभ होता है या हानि होता है। जब हमारा लाभ होगा तभी हमारा लाभ परसेंटेज होगा। तो देखिए गाइस ध्यान से, और इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले जब इसमें एक रेडियो के अंकित मूल्य का 3/4 में खरीदा जाता है, तो इसमें अंकित मूल्य दिया ही नहीं है। तो सबसे पहले हम अंकित मूल्य मानेंगे। क्या मानेंगे? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मानेंगे यानी x रुपए। तो जब हम अंकित मूल्य x रुपए मानेंगे, उसके बाद क्या रहा, इसके 3/4 रुपए में खरीदा गया। अब जो खरीद रेट मानेंगे हम, खरीद मूल्य जो होगा गाइस वह होगा x का 3/4 पार्ट, यानी 3x/4 रुपए हो जाएगा। यह जो 3/4 रुपए है उसी में वह खरीदी है। अब उसके बाद क्या कर रहा है, फिर गाइस सुनिए, सबसे पहले हम उसका मानेंगे x रुपए, उसके बाद हम मानेंगे x का 3/4 पार्ट यानी 3x/4, यानी जो 3x, मैं इसको क्लियर लिख देता हूँ, 3x/4 रुपए में वह खरीदती है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, फिर कह रहा है तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक बेचती है। अब अंकित मूल्य हमारा क्या था, x रुपए था। अंकित, अब बेचने की जो क्रिया है वह अंकित मूल्य के 20% अधिक से बेच रही है। तो क्या गाइस, अब देखो अंकित मूल्य हमारा जो था वह x रुपए था, x रुपए। अब इसको 20% अधिक पर बेच रही है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अंकित मूल्य के, ना कि जितने खरीदी है। यहाँ पे क्वेश्चन सस्पेंशन कर रहा है, अंकित मूल्य के 20% अधिक पर बेचती है। अब इसका 20% निकालेंगे। x का जो होता है वह 20%। जब x का 20% निकालेंगे तो गाइस हो जाएगा, यानी x इंटू 20/100, 10 से 10 कैंसिल। अब होगा 2 1 2 2 5 10, यानी x/5। यह जो x/5 है वह x का 20% आया। अभी वो इसका विक्रय मूल्य नहीं आया, x का 20% निकाले हैं। अब इसका क्या करेंगे, हम उसको x में ऐड कर लेंगे, यानी विक्रय मूल्य जो होगा, जो हमारा विक्रय मूल्य होगा, यानी जो सेलिंग प्राइस होगा, हम उसको ऐड कर लेंगे उसमें, यानी x प्लस x/5। यह डायरेक्टली हो जाएगा 6x/5। यह उसका हो गया विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस हो गया। अब यहाँ पे फिर समझिए, x का 20% निकाले तो आ गया x/5, और जब विक्रय मूल्य निकालेंगे तो x प्लस x/5 करेंगे तो 6x/5 होगा। यहाँ तक गाइस समझ में आता है। अब हम आगे चलते हैं। जब आगे चलेंगे तब क्या होगा, अब ये जो है उसका विक्रय मूल्य आ गया। अब देखेंगे इसका विक्रय मूल्य इतना रुपए है और क्रय मूल्य जो है इतना रुपए है। जाहिर सी बात है, जब हमारा विक्रय मूल्य अधिक होता है और क्रय मूल्य कम होता है तो लाभ होता है। सबसे पहले हम लाभ निकालेंगे, और जब लाभ निकालेंगे गाइस तो अब यहाँ से देखते हैं इसको, जब लाभ निकालेंगे तो लाभ कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पे लाभ कैसे होगा, कितना आया था, अब वहाँ आया था 6x/5, इसका जो विक्रय मूल्य था, और क्रय मूल्य कितना आया था, क्रय मूल्य आप लोग देखें कितना आया, हम निकाले थे किसका, यानी x का 3/4, यानी 3x/4 आया था। अब इसको हम इसमें माइनस कर लेंगे, यानी 6x/5 माइनस 3x/4। क्योंकि यह है उसका क्रय मूल्य था, यह उसका विक्रय मूल्य है, यह उसका सीपी था और यह इसका एसपी है। अब दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 20। जब एलसीएम 20 हो जाएगा इसका, अब इसमें 6x 5 से करेंगे तो 5 4 जा, और 3x 4 से करेंगे 5 बार में। अब ये हो जाएगा 20, और यहाँ पे हो जाएगा 24x माइनस 15x। अब यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x/20।
ये जो है उसका ये क्या आया, यानी लाभ आया। ये जो उसका है लाभ। अब लाभ परसेंटेज का फार्मूला जो होता है, ये इसका लाभ आया। तो लाभ परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, यानी प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। अब देखो इसको क्या करेंगे, प्रॉफिट हमारा 9x अपॉन 20 और सीपी हमारा था 3x अपॉन 4। अब यहाँ पे इनटू 100 कर देंगे। अब देख लो यहाँ से x x कैंसिल हो गया, यहाँ 3 हो गया 3 3 9 हो गया, यहाँ 4 से 5 और 20 कर गया। अब सीधे डायरेक्टली बचा है, यानी 3 अपॉन 5 इंटू 100। अब 5 से 2 बार यानी 20 बार में कट गया। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीपल कर लेंगे, यानी 60। यानी वहां पे जो ए था या जो कटरीना थी वह क्या की थी, यानी वहां पे 60% का वह लॉग प्रॉफिट लॉग उसको मिला था गाइस। तो फिर सुनिए, जब वह हम उसका सबसे पहले हम उसका क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य निकालने के बाद माइनस कर लेंगे, जो हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम होता है हमारा क्या होता है, लाभ होता है। लाभ निकालेंगे, फिर लाभ परसेंटेज पे निकालेंगे और हमारा 60% यहाँ पे लाभ होता हो जाएगा।